नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने हरियाणा के 19 डिस्ट्रिक्ट की वीडियो बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें ज़रूर देखिएगा। आज हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल से और बेसिक बातें जानेंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो रोहतक है वो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बना था। आपको पता है कि जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था तो उस समय हरियाणा में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट थे और उन 7 डिस्ट्रिक्ट में जो रोहतक है वो भी शामिल था। ये आपको ध्यान रख लेना है। जो रोहतक के वो अदर नेम है वो इसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसको एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा आपको ध्यान रखना है। अगर एजुकेशन हब बोले तो रोहतक आएगा, लेकिन एजुकेशन सिटी बोले तो सोनीपत आएगा। हब होगा रोहतक और सिटी होगी सोनीपत, आपको ध्यान रखना है। शुगर सिटी एवं हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है और ये भी आपको ध्यान रखना है। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद को भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जींद की सीमा सबसे ज़्यादा जिलों के साथ लगती है, इसलिए जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। लेकिन राजनीति की दृष्टि से हार्ट ऑफ हरियाणा आपसे पूछ लिया जाए, आपको ध्यान रखना है हार्ट ऑफ हरियाणा के आगे राजनीतिक दृष्टि लगा दे तो रोहतक हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सिंपल हार्ट ऑफ हरियाणा पूछे तो हमारा आंसर जींद हो जाएगा। ये आपको ध्यान रख लेना है। और ऐसे ही एजुकेशन हब पूछे तो रोहतक और एजुकेशन सिटी पूछे तो हमारा आंसर सोनीपत हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस पता लग गया होगा। अब आगे है एरिया। यहाँ का एरिया कितना है, तो वो एरिया है 1745 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का एरिया है। और यहाँ की पॉपुलेशन है 106-140 जो कि 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है। आपको ये ध्यान रखना है। जो रोहतक है, रोहतक में मैना नाम का एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। पूरे हरियाणा में टोटल 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं और इन सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का नाम हरियाणा के पक्षियों के नाम पर रखा गया है। और ये सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। ये मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ। टोटल 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पक्षियों के नाम पर टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत। उम्मीद करती हूँ अभी तक ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। और जो महम है, जो रोहतक ज़िले का तहसील है महम, यहाँ पर एक नौरंग नाम का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। रोहतक में टोटल 2 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, एक मैना और एक नौरंग। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब रोहतक में कौन कौन सी तहसील है वो जानते हैं। रोहतक खुद एक तहसील है, महम, गढ़ी सांपला और कलानौर। और जो कलानौर है यह आरक्षित सीट है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी बेसिक बातें। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे है राजा रोहितास के नाम पर रोहतक को बसाया गया। और जो रोहतास है ये राजा हरिश्चंद्र के बेटे थे। ये आपको ध्यान रख लेना है। सर छोटू राम का जन्म गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था 24 नवंबर 1881 ईस्वी को। और इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी तथा जो कानून की पढ़ाई है या लॉ की पढ़ाई है वो इन्होंने अपनी आगरा से पूरी की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और चौधरी छोटू राम से रिलेटेड हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आपने इन्हें बहुत अच्छे से करके जाना है। और जो हिंदुओं ने इन्हें किसानों का मसीहा के नाम दिया था। और जो मुसलमान हैं, मुसलमानों ने इन्हें रहबर ए आजम का नाम दिया था। ये आपको ध्यान रख लेना है। किसानों का मसीहा हर किसी को याद हो जाता है, लेकिन रहबर ए आजम बहुत कम टीचर हैं जो बताते हैं कि मुसलमानों ने इन्हें रहबर ए आजम का नाम दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो गढ़ी सांपला है, गढ़ी सांपला का नाम बदलकर सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गढ़ी सांपला का नाम बदलकर अन्य क्या रख दिया गया है, तो वह चौधरी छोटू राम नगर कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रख लेना है। गढ़ी सांपला में चौधरी छोटू राम की 64 फुट ऊंची मूर्ति है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 अक्टूबर 2018 को किया था। ठीक है, ये चौधरी छोटू राम जी से तमाम बातें थी, ये आपको ध्यान रख लेनी है। आगे बढ़ते हैं।
आगे है महम का पुराना नाम महेशिया था। और HSSC के एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महम का पुराना नाम क्या था। तो महम का पुराना नाम महेशिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और स्थलबोहर में बाबा मस्तनाथ का डेरा है और इस डेरे को बाबा चौरंगी नाथ ने बनवाया था और यह 800 ईस्वी के आसपास बनवाया था। और जो बाबा चौरंगी नाथ है ये फर्स्ट हिंदी कवि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पुराने समय में रोहतक लकड़ी की मार्केट थी, परंतु अब यह एशिया की सबसे बड़ी कपड़े और हौजरी की मार्केट है। और जो सोरी मार्केट है वह एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ रोहतक में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ एवं कॉलेज हैं उनके बारे में बातें करते हैं। तो यहाँ की जो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज है वो है हरियाणा का फर्स्ट कॉलेज जो था पंडित नेकीराम कॉलेज, यह रोहतक में है। और HSSC मानती है कि इसकी जो स्थापना है वह 1926 में हुई थी, लेकिन जो इसका गेट है पंडित नेकीराम कॉलेज का जो गेट है उस पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। लेकिन जो HSSC क्वेश्चन मानती है हमें वही मानना है, तो इसका आंसर हमें 1926 करके आना पड़ेगा, ठीक है। आगे है सेकंड जो यूनिवर्सिटी है वह पंडित भगवत दयाल शर्मा, जिसको बोलते हैं PGIMS, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये आपको ध्यान रखनी है। यह 1960 में कॉलेज बना था और 1963 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। थर्ड है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये जिसको बोलते हैं MDU, यह 1976 में बनी थी और यह A++ ग्रेड इसको मिली हुई है UGC से, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, यह 2009 में बनी थी रोहतक में। और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय स्थलबोहर में है, 2006 में यह कॉलेज बना था और 2012 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ की यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी केंद्र रोहतक में 1976 को बना था। रोहतक में हरियाणा का सबसे बड़ा मुर्दाघर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हरियाणा का सबसे बड़ा मुर्दाघर कौन सा है, तो वह रोहतक है, ठीक है, रोहतक में है। और सड़कों का जलेबी चौक रोहतक में है। राजा गौकर्ण का तालाब रोहतक में है। लाहली गांव में क्रिकेट स्टेडियम है और यह बंसीलाल के नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम 2018 में है बना था, यह MDU का जो कैंपस है उसी के अंदर है। राजीव गांधी मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2012 में बना था और इसी के अंदर नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी, ध्यान रखना है, जो नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो रोहतक में है, लेकिन बॉक्सिंग अकादमी पूछ ली जाए तो वह भिवानी में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो NBA है यानी कि नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी है, इसकी स्थापना 2017 में की गई थी और जो राजीव गांधी मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यह इसके अंदर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजनीति की दृष्टि से रोहतक को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, तो हुड्डा परिवार की वजह से हरियाणा का हृदय से कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो रणबीर हुड्डा है इनको बेस्ट सांसद का अवार्ड मिल चुका है। रणबीर हुड्डा के जो पुत्र हैं श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये लगातार लंबे समय तक 10 साल तक ये हरियाणा के CM रह चुके हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो पुत्र हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्हें बेस्ट MP का अवार्ड मिल चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटी हैं उसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रसिद्ध खिलाड़ी एवं व्यक्तित्व हैं उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो वहाँ पर है अमित पंघाल जो कि एक बॉक्सर है, इनका गांव म्याना है और इन्हें भारत का छोटा टाइसन कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का छोटा टाइसन किसे कहा जाता है, तो यह अमित पंघाल को कहा जाता है जो कि म्याना गांव से संबंध रखते हैं और बॉक्सिंग करते हैं। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इन्हें सिल्वर मेडल मिला था 2019 में। जो सत्याव्रत काद्यान है ये 97 kg में रेसलिंग करते हैं और जो इनकी शादी है साक्षी मलिक के साथ हुई है। और जो साक्षी मलिक है यह मोखरा गांव से
संबंध रखती है। और 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो केंद्र सरकार की अभियान है, 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हुड्डा ग्राउंड से इसका उद्घाटन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। साक्षी मलिक की जो मैरिज है वो सत्याव्रत कात्यायन के साथ हुई है। और जो ये कात्यायन है ये 97 kg में रेसलिंग करते हैं। हरियाणा की गोल्डन गर्ल कही जाने वाली ममता खर्ब का संबंध रोहतक से है और ये हॉकी गेम खेलती हैं। और इन्हें अभी हरियाणा पुलिस में DSP बना दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और सबसे कम उम्र की क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली खिलाड़ी है शेफाली वर्मा, ये भी रोहतक से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जो अशोक कुमार गर्ग हैं, ये कुश्ती करते हैं। 1993 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। इन्हें सितार-ए-हिंद कहा जाता है। जो JP कौशिक है ये एक म्यूजिशियन हैं। रणदीप हुड्डा जो कि एक्टर हैं, हरियाणवी एक्टर हैं बहुत बड़े, ये जसैया गांव से हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, रणदीप हुड्डा। और सुभाष गई अशोक गई रोहतक से हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व एवं खिलाड़ी थे। अब हम अदर फैक्ट के बारे में जानते हैं। आगे है रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा 5 जिले आते हैं। और जो रोहतक है यह हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है, ये आपको ध्यान रख लेना है। रोहतक में कौन कौन से 5 जिले आते हैं, वो आते हैं रोहतक, भिवानी, दादरी, सोनीपत और झज्जर। ये यहाँ पर 5 जिले रोहतक मंडल के अंतर्गत आते हैं। यह हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रोहतक की रेवड़ी एवं गज्जक पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। रोहतक में शीशे वाली मस्जिद एवं दीनी मस्जिद एवं लाल मस्जिद है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महम की बावड़ी रोहतक में है और यह बावड़ी आसपास के इलाके में जानी चोर की सुरंग के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है जो 24 चबूतरा है यह महम में है। और यहाँ पर जो फैसला है वो पुलिस द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि 24 गाँव की पंचायत द्वारा किया जाता है। राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक MDU कैंपस में है और जो कि 2004 में बना था। अब यहाँ पर कौन कौन से गुरुद्वारे हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट गुरुद्वारा है गुरुद्वारा लाखन माजरा रोहतक में है। और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत देने जब दिल्ली जा रहे थे उस समय यहाँ पर रास्ते में यहाँ पर ये 13 दिनों तक रुके थे। गुरुद्वारा जो लाखन माजरा में है, यहाँ पर जो तेग बहादुर जी है जब ये दिल्ली में अपनी शहादत देने के लिए जा रहे थे तो यहाँ पर 13 दिनों के लिए रुके थे। जो सेकंड गुरुद्वारा है वो है गुरुद्वारा बंगला साहिब और जो थर्ड गुरुद्वारा है वो है गुरुद्वारा मंजी साहिब। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो गुरुद्वारा मंजी साहिब है ये 3 डिस्ट्रिक्ट में है। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी अम्बाला को देनी है, सेकंड कैथल को और थर्ड रोहतक को। अगर ये तीनों ऑप्शन में हो और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुरुद्वारा मंजी साहिब कौन से ज़िले में है तो आपको अम्बाला पर टिक करके आना है, ठीक है। रोहतक में तिलियार झील है और इस झील के पास ही मिनी जू है। गांव खोखराकोट रोहतक से ऐतिहासिक गांव है। यहाँ कनिष्क कालीन सिक्के तथा योदय कालीन मुहरें मिली हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है पुराने समय में रोहतक में योधेय गणराज्य था। जो रोहतक था वहाँ पर पुराने समय में योधेय गणराज्य था। और जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ हमें बामणवास रोहतक से मिली हैं और सबसे ज़्यादा जुआ रोहतक में होती है। रोहतक के गांव गिरावड़ में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। चूना हरियाणा में रोहतक में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं उनके बारे में बातें करते हैं। तो यहाँ से नेशनल हाईवे 9 गुजरता है जिसका ओल्ड नेम था नेशनल हाईवे 10 एवं नेशनल हाईवे 709A गुजरता है, नेशनल हाईवे 52 गुजरता है। तो ये यहाँ से नेशनल हाईवे गुजरते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हरियाणा के जो रोहतक ज़िला है उसकी सीमा किस किस से लगती है। तो इसकी सीमा आपको पता होना चाहिए।
रोहतक और चरखी दादरी ऐसे 2 जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि जो रोहतक है एवं जो चरखी दादरी है उसकी सीमा अन्य किसी राज्य से नहीं लगती है। चरखी दादरी के बनने से पहले सिर्फ रोहतक ऐसा जिला था जिसकी सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती थी, लेकिन जब 2016 में दादरी बन गया है तो यह भी ऐसा जिला हो गया है जिसकी सीमा अन्य किसी राज्य के साथ नहीं लगती है। जो दादरी है वह भिवानी से अलग करके बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि रोहतक की जो सीमा है वो कौन कौन से ज़िले के साथ लगती है। तो वो लगती है भिवानी, हिसार, जींद, सोनीपत, झज्जर और दादरी। इन 6 ज़िलों के साथ रोहतक अपनी सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, आप मुझे सजेस्ट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए। तो चलिए, थैंक यू।